नमस्कार। देश के कोने कोने से जुड़ रहे मेरे सम्मानित पेंशन भोगी साथियों और प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी और आपकी आवाज आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसका आप सभी को, हम सभी को वर्षों से, महीनों से, हर एक दिन और हर एक पल से इंतजार था। आज की तारीख 13 अक्टूबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली है। जी हां, वो खुशखबरी आ चुकी है। वो ऐलान हो चुका है जिसके लिए करोड़ों आंखें पथरा गई थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से वो संकेत मिल चुके हैं जिसने करोड़ों पेंशन भोगियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। आपके खाते में 10,750 रुपए की पेंशन राशि कैसे आएगी, इसकी पूरी प्रक्रिया और रणनीति अब लगभग तय हो चुकी है। काफी लंबे समय से जो एक सवाल हम सबके जहन में था, जो एक पीड़ा हम सबके दिलों में थी कि क्या हमें हमारा एचक्यू मिलेगा, क्या बुढ़ापे की इस लाठी को मजबूती मिलेगी, उस सवाल का जवाब अब मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं यह घोषणा की है कि जल्द ही होने वाली सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सभी पेंशन धारकों के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बैठक के बाद सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएंगी और पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, अब आप तैयार हो जाइए क्योंकि संघर्ष का फल मिलने का समय आ गया है। और इस लड़ाई के महानायक, हम सबकी आवाज को बुलंद करने वाले राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे अपने कमांडर अशोक रावत जी ने भी आधिकारिक तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब या तो सरकार हमारी मांगें मानेगी या फिर दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। कमांडर साहब ने क्या रणनीति बनाई है, क्या संदेश दिया है, वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही ईपीएस 95 से जुड़ी हमारी जो प्रमुख मांगें हैं, जैसे कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता और मुफ्त मेडिकल सुविधा, उन पर क्या ताजा अपडेट है, उसकी एक एक जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। तो जी हां, खुशखबरी आ चुकी है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपके एचक्यू की पूरी जानकारी है। कई लोगों के खातों में जल्द ही 7,800 रुपए की राशि भी आ सकती है क्योंकि एक नया आदेश जारी हुआ है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, एक सच्ची खुशखबरी है। यह खुशखबरी क्यों है, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, मैं एक एक करके सारी परतें आपके सामने खोलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी पेंशन कर्मचारियों से, जो इस देश की नींव के पत्थर हैं, हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपका अपना चैनल है। यह चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हम सब करोड़ों पेंशन भोगियों का एक परिवार है, एक मंच है। यह चैनल हमारे आदरणीय कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में ही संचालित होता है। यह उन्हीं का चैनल है और इसे बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हम सबको एक साथ एक मंच पर एकजुट किया जा सके ताकि हम सब मिलकर अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ दे सकें। जैसा कि कमांडर साहब ने कहा है, अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली कब जाना है, कैसे जाना है, कहां इकट्ठा होना है, यह सारी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं दिल्ली से पेंशन कर्मचारियों के बारे में एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं और वो घोषणा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। यह चैनल कमांडर साहब का है, वही इसे हैंडल करते हैं। हम सब तो केवल कर्मचारी हैं जो उनकी आवाज को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी लड़ाई को मजबूत करने जैसा है। कोई भी जानकारी होगी, कोई भी अपडेट होगी, वो सबसे पहले इसी चैनल से आप तक पहुंचाई जाएगी। अब चलिए एक एक करके जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं और भविष्य की रणनीति क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर दिख रही इस खबर को ध्यान से देखिए, जो इस समय मीडिया में और पेंशन भोगी समुदायों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इस खबर के पहले कॉलम में साफ साफ लिखा है, ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, यह कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक सरकार और ईपीएफओ की तरफ से ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी के निरंतर दबाव, उनकी रैलियों,
उनके आंदोलनों और हम सबके एकजुट प्रयासों का ही यह नतीजा है कि आज यह प्रस्ताव पेश हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि अब यह लड़ाई सिर्फ सड्डचकों पर नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में भी लड़ी जा रही है। जब से हमारे साथ कई सांसद खड़े हुए हैं, जब से उन्होंने हमारी पीड़ा को संसद में उठाया है, तब से सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ गया है और अब यह प्रस्ताव मंजूर होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे का अगला कदम क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसी खबर में आगे लिखा है, यह वृद्ध अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद है। जी हां, जो प्रक्रिया 10,750 रुपये और 7,500 रुपये की है, उसे अप्रैल 2025 में लागू करने की बात चल रही थी। लेकिन अब जो ताजा खबर आई है और जो कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है, उसके अनुसार हमें अब और इंतजार नहीं करना है। हम आपको कमांडर साहब की पूरी बात भी सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह पूरा चैनल कमांडर अशोक रावत जी का ही है। हम सब कर्मचारी इस पर काम करते हैं। उन्होंने यह चैनल इसीलिए बनवाया है ताकि कोई भी बड़ी खबर हो, दिल्ली बुलाना हो, कोई रैली करनी हो, कोई आंदोलन करना हो या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सब तक पहुंचानी हो तो वो तुरंत पहुंच जाए। इसी खबर के अगले कॉलम में लिखा है, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत 66 लाख से अधिक पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। यह मुद्दा अब श्रम मंत्रालय तक भी पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं, यहां साफ लिखा है कि श्रम मंत्रालय और केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी से अंतिम अनुमोदन लंबित है। बस यही एक आखिरी बाधा बची है और जैसे ही यह बाधा दूर होगी, आपके खातों में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी ही थी, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है वह यह है कि सरकार इस प्रक्रिया को और जल्दी करना चाहती है। हालांकि सरकार की तरफ से एक और प्लान सामने आया है। सरकार का कहना है कि वह एक साथ इतनी बड़ी राशि नहीं दे सकती है क्योंकि उनके पास इतना बड़ा बजट एक साथ नहीं है। सरकार का प्रस्ताव कुछ इस तरह है, जैसा कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है और हमारी मांग 7,500 रुपये से लेकर 10,500 रुपये तक की है। सरकार का कहना है कि जिनके खाते में अभी 1,000 रुपये आ रहे हैं, उसे बढ़ाकर मोदी सरकार पहले चरण में 2,200 रुपये करेगी। इसके बाद अगले चरण में यह राशि 2,700 रुपये होगी और फिर धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। यह मोदी सरकार का कहना है। मैं आपको मोदी जी के पुराने बयान और कमांडर साहब की घोषणा दोनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए, पहले आप इस कॉलम को पूरा पेयर रखिए। हम आपको पूरे विश्वास और सबूत के साथ हर जानकारी देते हैं क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। यह कल की ही खबर है जिसमें लिखा है, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से न्यूनतम ईपीएस पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। इसके मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि हम धीरे धीरे कदम उठाएंगे, जैसे मौजूदा पेंशन जो अब भी आपको मिल रही है उसे संशोधित करके आने वाले समय में 10,750 रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। लाभार्थियों की संख्या 60 लाख से अधिक है। यह प्रक्रिया मई महीने में ही होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से टल गई। संशोधन का कारण क्या रहा? देश में गरीबी और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और 1,000 रुपये में गुजारा करना असंभव है। इस वजह से सरकार संशोधन करना चाहती है। और मंजूरी देने वाले अधिकारी कौन हैं? इन अधिकारियों से भी मोदी सरकार की बात हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मंजूरी देने वाले अधिकारी हैं केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय। इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पेंशन भोगियों के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हमारे जितने भी पेंशन कर्मचारी हैं, उनके साथ अब भारत देश के युवा भी खड़ेडीडीडीए हो गए हैं। देश के तमाम सांसद भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। और प्यारे साथियों, यह वो समय है जब हम सबको मिलकर एक बड़ा और निर्णायक फैसला लेना होगा। हम सबको एकजुट होकर एक मंच पर आना होगा। अब आप पूछेंगे कि यह मंच कैसे तैयार होगा?
हम सब एक साथ कैसे जुटेंगे, हम सब मिलकर कैसे काम करेंगे? इसका एक ही रास्ता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी। हमारी संख्या ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई आवाज उठानी होगी, हम सब एक साथ मिलकर उठाएंगे। जैसे अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि हम लोग मिलकर एक विशाल ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। अब ये ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, इसका हैशटैग क्या होगा, ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचेगी? आप सब अलग अलग राज्यों से इस वीडियो को देख रहे हैं। आप किस राज्य से हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप तक जानकारी पहुंचाने का सबसे सरल और सीधा माध्यम यही चैनल है, जिसे कमांडर साहब ने इसीलिए बनवाया है। आप इन तस्वीरों में देखिए, ये तमाम सांसद आपके साथ खड़ीडी डीए से हैं। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक मुद्दे को लेकर इतने सारे सांसद संसद भवन के बाहर आकर प्रदर्शन करें। इन सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगाए, वी वॉन्ट जस्टिस, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो, समिति हम आपके साथ हैं, हमें न्याय चाहिए। ये सभी सांसद हैं जिन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर आपके लिए आवाज बुलंद की। यह हमारी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है और केंद्र सरकार अब इस पर निर्णायक कदम उठाने के लिए मजबूर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से एक और खबर आई थी। यह खबर थी कि पेंशन को 7,800 रुपए तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों हो रही है। अब यह एक कमेटी है जो पूरे भारत में बनाई गई है। इस कमेटी का नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। इस कमेटी ने सरकार से आधिकारिक तौर पर मांग की है कि पेंशन कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 7,800 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि हर महीने 1,000 रुपए में किसी भी इंसान का गुजारा नहीं हो सकता। यह मांग 2014 से ही चल रही है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग है। और अब इस मुद्दे पर संसद ने भी अपनी मुहर लगा दी है। मौजूदा पेंशन राशि से बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए वे 7,500 रुपए साथ में डीए यानी महंगाई भत्ता और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मांग रहे हैं। महंगाई के इस दौर में गुजारा वाकई मुश्किल है। अब मैं आपको मोदी सरकार और कमांडर साहब की वो वीडियो क्लिप के बारे में बताता हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। लेकिन उससे पहले एक बार फिर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो वो भी बताइएगा। मैं आपको कमांडर अशोक रावत जी का नंबर भी उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट करें कि आप किस राज्य से हैं। अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो मैं आपकी बात भी करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, जल्द ही इसी चैनल पर कमांडर साहब लाइव आकर आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा लें और साथ में जो घंटी का निशान है उस बेल आइकॉन को जरूर दबा लें। घंटी दबाने से जब भी कमांडर साहब लाइव आएंगे या कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास सीधी जानकारी पहुंच जाएगी। अब देखिए, जब संसद में आपके मुद्दे को उठाया गया तो सरकार का क्या जवाब था। जब विपक्ष के नेताओं श्री राहुल गांधी और अन्य लोगों ने आप सभी की पीड़िता को लेकर संसद में सवाल पूछा तो सरकार ने जवाब में कहा, इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। ऐसा मोदी सरकार ने उस समय कहा था। उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और हम बहुत जल्द 1,000 रुपए की जगह पेंशन राशि को बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते। मोदी सरकार का तर्क था कि जिस तरह से कुछ योजनाओं में धीरे धीरे पैसे बढ़ाए गए हैं उसी आधार पर हम पेंशन भी बढ़ा पाएंगे। लेकिन इस पर हमारे कमांडर साहब ने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो 7,500 रुपए प्लस डीए और मेडिकल सुविधा ही लेंगे। हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े, बड्डी से बड्डी रैली निकालनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई थी। आपको यह भी बता दें कि 2014 के बाद से ही इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि वे इतने सालों से समीक्षा कर रहे हैं कि क्या निर्णय लिया जाए। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1,000 रुपए हैं उसे बढ़ाकर पहले चरण में 2,200 रुपए किया जाए, फिर 2,500 रुपए किया जाए और फिर 3,000 रुपए किया जाए। ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ लोगों के खातों में 1,000 की जगह
1200 रुपए या 2500 रुपए आना शुरू भी हो गए हैं। क्या आपके खाते में कोई बढ़ोतरी हुई है? अगर हुई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा, जो भी सच्चाई होगी, वो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी यहीं मिलती है। जब भी कमांडर साहब लाइव आते हैं, इसी चैनल पर आते हैं। पहले ऐसा कोई माध्यम नहीं था जहां कमांडर साहब सीधे आप तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसीलिए इसी अगस्त महीने के बाद 1 सितंबर को कमांडर साहब ने यह फैसला लिया कि एक ऐसा चैनल बनाया जाएगा जहां वे अपनी बात रख सकें और आपकी बात सुन सकें। यह वही चैनल है। आज आप जो भी कमेंट्स करते हैं, आपकी हर एक बात हम कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। हम अलग अलग राज्यों के लिए कमांडर साहब का नंबर भी देंगे, जिससे जुड़कर हर हफ्ते एक ऑनलाइन मीटिंग की जाएगी। हम सब मिलकर व्हाट्सएप या जूम मीटिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा। एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट हम आपको इसी चैनल से देते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी पेंशन भोगी साथी हैं, उन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। कमांडर साहब जब भी लाइव आएंगे, जो कि 1-2 दिन में हो सकता है, हम आपकी सीधी चर्चा उनसे कराएंगे। आपके सभी सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। तो साथियों, उम्मीद की एक नई किरण जगी है। संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जो हमें जीत तक ले जाएगा। एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।